तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगत् परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। सभी आराध्य गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिशः वंदन करता हूँ। वैद्य समूह, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है ARDM, that is आचार रसायन डिवाइन मेडिटेशन. Yes, we all know that meditation is a food for the soul. We all need meditation. लेकिन हमारी मेडिटेशन के बारे में गलत गलत धारणाएं हैं कि मेडिटेशन के लिए कोई पीसफुल एटमॉस्फेयर ही चाहिए, मेडिटेशन के लिए कुछ पूर्व तैयारी ही चाहिए, कोई विशिष्ट व्यक्ति सिद्ध पुरुष ही मेडिटेशन कर सकता है. ओनली दोज पीपल हु हैव अ स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन दे ओनली कैन मेडिटेट. ऐसी अलग अलग धारणाएं हमारी है जो कि वस्तुतः सत्य नहीं है. मेडिटेशन इज जस्ट अ पीस ऑफ द माइंड. इट इज़ नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. वो हमारे आनंदमय कोश की जागृति है. हमें जब अंदर से कोई चीज़ सुकून देती है तो हम अपने आप हमारा बेस्ट देते हैं. तो इट इज़ काइंड ऑफ गिविंग water to the roots. If the roots are powerful, then automatically the flowers will be divine. Whatever you do, that work will be divine. So that is why meditation is very much necessary for us, especially in this era. तो हमें कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है कि इसके पास जाकर मेडिटेशन सीखो, विपश्यना के लिए जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ. सब कुछ दिया हुआ है हमारे पास ही, सिर्फ उसको मेडिटेशन का स्वरूप हमें देना है. एवरीथिंग इज गिवन. आचार रसायन चरक चिकित्सा स्थान, तत्व स्मृति चरक शारीर स्थान. जो कंसेप्ट जो बातें हैं सब मेडिटेशन ये तो है. इसको मैंने अभी 6 फॉर्म्स में डिवाइड किया है और उस हिसाब से आज हम मेडिटेशन करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ज़मीन पर पहले बैठ जाइए. कोई आसन लीजिए, ज़मीन पर आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल आराम से. पीठ गर्दन सीधी रहेगी. सुखासन में बैठना है. प्राण मुद्रा आपको करनी है. अंगुष्ठ को अनामिका एवं कनिष्ठिका से लगाना है. कनिष्ठा से लगाना है. अंगुष्ठ और अनामिका को आपस में जोड़ना है और इसे बोलते हैं प्राण मुद्रा. या तो आप कुबेर मुद्रा भी कर सकते हैं, जिसमें आपको अंगुष्ठ को इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी और मध्यमा से लगाना है और शेष 2 उंगलियां जो है यानी कि अनामिका और कनिष्ठा, इनको पाम में जोड़ देना है. तो आइए, ये डिवाइन मेडिटेशन जो कि बिल्कुल चरक की देन है, आचार रसायन का ही एक मैनिफेस्टेशन है, आचार रसायन का ही एक स्वरूप है, जिसको हम अलग फॉर्म में विजुअलाइजेशन के थ्रू, एफर्मेशंस के थ्रू महसूस करेंगे. इससे जो दिव्यता भव्यता का प्रवेश होगा हमारे अंदर, वो हमें डिवाइन बनाएगा, एक डिवाइन सोच देगा, एक आनंद की अनुभूति देगा, ज़िंदगी को कैसे जिया जाए इसका एक तरीका सिखाएगा. तो आइए, मान के चल रहा हो कि आप नीचे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, प्राण मुद्रा में बैठे हैं. गहरी सांस आप लीजिए अभी. टेक डीप ब्रीथ इनसाइड. इनहेल डीपली इनसाइड through your nose. Exhale slowly through your mouth. Inhale deeply through your nose. Exhale slowly through your mouth. Inhale deeply through your nose. Exhale slowly through your mouth. सब कुछ भूल जाना है अभी. बाहर क्या चल रहा है कुछ लेना देना नहीं है. पीसफुल एटमॉस्फेयर है आपके आजू बाजू. ऐसी स्थिति में आपको लेके आना है. बाहर के आवाज़ भी आ रहे होंगे कोई, तो भूल जाइए उसे. फिलहाल कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट आई एम टेलिंग. कॉन्सेंट्रेट ऑन your inner intuitions and vibrations. Those matter the most always in life. So आराम से बैठे हुए हैं आप, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं मेरी बातों पर, फोकस लाने की कोशिश कर रहे हैं. सबसे पहले हम मेडिटेशन करेंगे कंपैशन का. जी हाँ दोस्तों, कंपैशन. व्हाट इज कंपैशन? इट इज़ नथिंग बट करुणा. आचार रसन में कहा गया है कारुण्य नित्यम. वाग्भट कहते हैं आत्मवत् सततम पश्येत कीट पिपीलिकाम. सबको करुणा की दृष्टि से देखो. छोटे से छोटे चींटी से लेकर बड़े से बड़े हाथी तक, छोटे से छोटे गुंडे से लेकर बड़े से बड़े आतंकवादी तक, व्यक्ति बुरा नहीं होता है.
उसके अंदर की सोच पूरी हो सकती है। तो करुणा, हर एक केस में करुणा का भाव लाइए। मांसाहार हमारे लिए बना नहीं है दोस्तों। अनेक संदर्भ है चरक संहिता में जो कहते हैं कि मांसाहार नहीं करना चाहिए। ये वाद का विषय है, ये हमें करना नहीं है, लेकिन एक संदर्भ काफ़ी है इसके लिए कि प्रत्यवाय का हेतु बताया है मांसाहार को। अहिंसा प्राणिनाम प्राणवर्धनम बताया है इसको। जो ग्रंथकार आत्मवत् सततं पश्येत कीट पिपीलिकाम, चींटियों को भी जो स्वतः की तरह देखने की सलाह देते हैं, वो क्यों चाहेंगे कि हम किसी जीव की, स्थूल जीव की हिंसा करें। पंचेंद्रिय युक्त जीव की हिंसा करना तो बिल्कुल मना किया हुआ है। वनस्पतियों को अलाउड है, उसके लिए जीना अलाउड है, क्योंकि वो एक या दो इंद्रियों वाले होते हैं। उनमें उतना चैतन्य, उतने प्राण की अभिव्यक्ति नहीं होती है जितनी स्थूल पंचेंद्रिय जीवों में होती है। इसलिए वो कुछ हद तक उसकी अलाउड है। फिर भी उसमें एक भाव जो है वनस्पति का, जब आप ग्रहण करोगे, तोड़ते हैं, लेते हैं, तो एक करुणा का भाव उसमें चाहिए कि मुझे मजबूरी वश से ले सेवन करना पड़ रहा है, अन्यथा मैं तो नहीं चाहता कि आपका दिल दुखाओ। ये भाव हम में हमेशा हो। हम हमेशा कितनी दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, कितने पेड़ पौधों को तकलीफ़ दे रहे हैं। कभी सोचा है, कभी उनसे माफ़ी मांगी है, कभी उनसे कहा है कि आप मेरे दोस्त बन जाओ, मुझे पीड़ा देनी पड़ रही है आपको, लेकिन आप इस पीड़ा का जो आपको पुण्य मिलेगा वो अद्भुत होगा, क्योंकि आप किसी पेशेंट को हील करने जा रहे हो। ऐसा कभी उससे बात की है? ऐसी कभी गुफ्तगू की है? ऐसा करोगे तो आप जानोगे कि वो वनस्पति आपको कितना कुछ दे जाएगी। उसका एक सूक्ष्म अंश भी आप प्रयोग में कर जाओगे तो भी वो एक स्थूल भाग का परिणाम कर जाएगी। तो आइए इस करुणा को समझते हैं। आज आंखें बंद कर रहे हैं हम, गहरी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और साथ में हम इमेजिन कर रहे हैं उन 3 लोगों को जो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। कोई भी 3 लोग आप ले लीजिए, अपनी आंखों के सामने लेकर आइए। ज़्यादा सोचिए मत। इंट्यूशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इंस्टिंक्ट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ट्रस्ट देम। तो कोई भी ऐसे 3 लोग आप सामने लेके आइए, उसमें से एक को उठाइए, एक प्रायोरिटी लिस्ट पे लाइए कि ये आप व्यक्ति आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है, या इसके प्रति आपको सबसे ज़्यादा प्रेम भाव है। ठीक है, आ गई वो व्यक्ति सामने। यदि वो व्यक्ति आ गई है तो उस व्यक्ति को अब श्रिंक कीजिए, उसकी साइज छोटी 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 करते चले जाइए, और इतना छोटा कर दीजिए उसको कि वो आपके हृदय में समा जाए। उस व्यक्ति को आपको अपनी दोनों अंगुलियों से, अंगुष्ठ से और तर्जनी से उठाना है, इमेजिन करते हुए, और आपके हृदय में सेंटर में बिल्कुल प्लेस कर देना है उसे। बिल्कुल प्लेस कर दीजिए, आराम से कीजिए, प्यार से, मोहब्बत से कीजिए। सबसे प्यारी व्यक्ति है आपकी। चरक कहता है हृदय तिष्ठति संहिता, मुझे हृदय में रखो। जो भी प्यारी चीज़ है उसको हृदय में रखिए। तो उस प्यारी व्यक्ति को अपने बड़े ही प्यार से अंदर रखा है हृदय में। अब इमेजिन कीजिए कोई लाइट, कोई ब्यूटीफुल कलर आपका जो है पसंदीदा कलर, पिंक होगा, वाइट होगा, ब्लू, ग्रीन, येलो, वॉट एवर यू लाइक, उसका एक वलय उसके व्यक्ति के इर्द गिर्द बनाइए। आपके हृदय के अंदर जो व्यक्ति बैठी हुई है, जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उस व्यक्ति के आसपास आपके प्यार का वलय कवच आपने बनाया हुआ है, और आप महसूस कर रहे हैं उस प्यार को आपकी हृदय की। और अब इमेजिन कीजिए वो जो वलय है उस कलर का, वो पूरा आपके शरीर के थ्रू फैल गया है, पूरे शरीर के इर्द गिर्द आपके फैल गया है वो कलर, वो लव, वो कंपैशन, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इश्क वहाँ तक फैल गई है। सांसें आपकी सामान्य चल रही है, और ये प्यार आप महसूस कर रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द फैला हुआ है। अब थोड़ा और आगे बढ़ाइए इसको, आपके परिवार, पूरे परिवार, फ्रेंड सर्कल की ओर इस वलय को, इस कलर को लेके जाइए जिसमें प्यार भरा हुआ है। महसूस कीजिए वो लोग सब आपसे, आपके संबंध में जो आ रहे हैं, वो प्यार की अनुभूति कर रहे हैं। और बढ़ाइए इस सर्कल को, लेके जाइए उसको आपके शहर की तरफ। आपका पूरा शहर इस कंपैशन से तृप्त हो रहा है, प्रीणन हो रहा है पूरे शहर का आपके इस प्यार से। और बढ़ाइए उसे, और व्याप्त कीजिए उस कलर को, पूरे देश में फैलाइए। जहाँ जहाँ पर हिंसाचार है, जहाँ जहाँ पर आतंकवाद है,
जहाँ जहाँ पर भ्रष्टाचार है, जहाँ जहाँ पर वाद विवाद है, दुख है, दारिद्र्य है, वहाँ पर पहुँचाइए इस कंपैशन को, इस कारुण्य भाव को। करुणा नित्यम। वहाँ पर साक्षात जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके मन, आपके वाइब्रेशंस, आपकी तरंगे भी वहाँ पर जाकर काम कर सकती है। फील तो कीजिए, महसूस तो कीजिए, यही तो डिविनिटी है। फैलाइए उसको, अभी पूरे विश्व में फैलाइए उस कलर को। वसुधैव कुटुंबकम। खुद तक सीमित मत रखिए, अपने देश तक भी मत सीमित रखिए, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड तक उस ऊर्जा को जो आपके अंदर है, जो एक सूक्ष्म भावना के साथ किसी एक व्यक्ति के प्रति आपने महसूस की थी, आज वो भावना, वो व्यक्ति, वो प्यार, वो कलर्स, वो डिविनिटी पूरे विश्व में आप फैला रहे हो। व्हाट अ फीलिंग, व्हाट अ फीलिंग, व्हाट अ फीलिंग। लेफ्ट हैंड लीजिए आपका और आपके बैक पर 3 बार पैट कीजिए। खुद को बोलिए, यस यू हैव डन इट, यस यू हैव डन इट, यस यू हैव डन इट। यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन। ये हो गया कंपैशन। अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। कृतज्ञता आचार रसायन है। कृतज्ञता पुण्य आयुर्वृद्धि कृत गण है वाग्भट के हिसाब से। कृतज्ञता को हम प्रैक्टिस करना भूल गए हैं। कंप्लेनिंग एटीट्यूड हो गया है हमारा। हर चीज़ में नुक्स निकालते हैं, किसी चीज़ की ग्रेटफुलनेस मानते ही नहीं है। आज मानेंगे उसको, आज समझेंगे उसको, आज जानेंगे, जिएंगे उसको। इमेजिन कीजिए आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, जो भी कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है आपके आसपास, उन्होंने आपको क्या क्या दिया है, जस्ट इमेजिन कीजिए। आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है, यू आर ग्रेटफुल टू हर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके पिता ने आपको हर एक स्टेज पर नई नई चीज़ें सिखाई है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कभी माना है इनका? शुक्रिया माना है? कंप्लेन करते हैं माँ को, पिता को, हमेशा बुरा भला कहते हैं। कभी प्यार किया है उनको? कभी ग्रेटफुलनेस महसूस की है उनकी? कृतज्ञता व्यक्त की है उनको? नहीं कर सकते ना, सही। इधर तो कीजिए, मेडिटेशन में तो कीजिए। कितना कुछ दिया है भगवान ने आपको, यूनिवर्स ने कितना कुछ दिया है। खाना मिल रहा है आपको खाने को, बहुत लोग एक टाइम खाने के लिए तरसते हैं। पानी मिल रहा है पीने को, बहुत लोगों के पास शुद्ध पानी नहीं है। 2 पैर मिले हैं चलने के लिए, बहुत लोगों के पास पैर तक नहीं है। कितना कुछ मिला है। बी ग्रेटफुल फॉर इट। Make it a practice that you write 5 things every day in the morning and 5 things every day in the evening of gratitude. And say thank you, thank you, thank you. Things will not be the same for you. Happy hormones will be secreted in your body. Oxytocin secrete होगा, dopamine secrete होगा. That is the beauty of it. आइए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाते हैं। खुद के बारे में सोचते हैं। कभी खुद के लिए भी ग्रेटफुल फील किया है? प्राइड ज़रूर फील किया होगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। खुद के बारे में कम ज़रूर समझा होगा, खुद को कम आका होगा, डिप्रेस्ड हुए होंगे कि मुझे तो ये आता ही नहीं है, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी, इस प्रकार से। लेकिन खुद को ग्रेटफुल समझाएं कि मुझ में कितनी डिवाइन चीज़ें मेरे पास है, मेरी डिवाइन क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं अच्छा आयुर्वेद समझ सकता हूँ, मैं अपने परिवार का अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। जो भी कुछ छोटी छोटी बातें ऐसे याद कीजिए खुद के बारे में। अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू आर स्पेशल, यू आर डिवाइन। आपके जैसा दूसरा कोई मॉडल नहीं है इस ब्रह्मांड में। सो अप्रिशिएट योर सेल्फ। खुद को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लिया कीजिए। छोटी मोटी गलतियाँ खुद की माफ़ करना सीखिए। अप्रिशिएट कीजिए खुद को, खुद की तारीफ़ कीजिए बिना अहंकार के भाव के। एक डिवाइन तरीके से अप्रिशिएट कीजिए। महसूस कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड, द ब्यूटी ऑफ इट, द लव ऑफ इट? आई होप यू आर। फिर से अपनी सांसों का कंसंट्रेशन मत खोइएगा। लंबी गहरी सांसें लेते ही रहना है, आराम से सांसों को छोड़ते ही रहना है। एक्सटर्नल वर्ल्ड से टोटली डिटैच्ड हो आप। जो बातें मैंने आपको बताई है उन्हीं पर आपको फोकस करना है। तीसरी बात पर आते हैं फॉरगिवनेस, क्षमापना। माफ़ करना भूल गए हम लोगों को। याद कीजिए उन लोगों को जो आपके कारण दुखी हुए हैं, जिन को आपने कष्ट पहुंचाया है, जानकर अनजाने में। माफ़ कर दीजिए उनको, दिल से माफ़ कर दीजिए। वो आपको माफ़ करे या ना करे, आप कीजिए माफ़।
बहुत बड़ी चीज़ है ये, माफ़ करना किसी को। इससे हमारे कर्म का बंधन जो है, कर्मों की निर्जरा होती है। त्रिदोष ये कोई व्याधि का हेतु नहीं है दोस्तों। कल्याण कारक में उग्रदित्ताचार्य कहते हैं, प्राक्तन कर्म जो आपके हैं वो त्रिदोष के प्रकोप के हेतु है। त्रिदोष तो बाद में व्याधि उत्पन्न करते हैं, लेकिन त्रिदोष को भी स्टिमुलेट करने वाला कोई है तो वो है आपके प्राक्तन कर्म। प्राक्तन कर्म यानी इस जन्म के कर्म और पूर्व जन्म के कर्म। तो कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा पेश आ रहा है, उसके पीछे अनेकों अनेक कारण है। पूर्व जन्म का आपका ऋणानुबंध उसका कारण है। हमें अनेकांत बात से इसे सोचना होगा। एक व्यक्ति आपके साथ ऐसा क्यों पेश आ रहा है, उसके पीछे अनेक रीजंस होंगे। आप ही सही नहीं हो सकते, उसकी सोच भी सही हो सकती है। तो समझिए उस व्यक्ति ने आपके साथ उस सिचुएशन में उस दिन में ऐसा बर्ताव क्यों किया होगा। कुछ कारण होगा उसके पीछे, खोजिए। नहीं खोज सकते तो छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए उस व्यक्ति को, उस इंसिडेंट्स को, उन पलों को छोड़ दीजिए। पकड़ने में कुछ नहीं रखा है, वो कचरा है, कूड़ा है, बदबू आती है उससे बाद में, छोड़ दीजिए। छोड़ने से जो खुशबू आएगी, जो मनो मस्तिष्क महक उठेगा, उसका आनंद, उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता कुछ और ही होगी। खुद को माफ़ कीजिए अभी। खमे मी सव्वे जीवा खमन तुम्हें। दूसरों को माफ़ कर दीजिए, खुद को भी माफ़ कीजिए। आपके अंदर जो कोई गिल्ट भावना है, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझसे ये गलती कैसे हो गई, इसको भी निकाल फेंकिए। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। पास्ट हो चुका, उसे अभी कुछ नहीं किया जा सकता। चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। दैट विच इज अनचेंजेबल नाउ, एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट करिए उसको, माफ़ कर दीजिए खुद को। अंदर से निकाल दीजिए वो मैल, वो रज और तम, वो निकाल दीजिए। सिर्फ सत्व को रहने दीजिए अंदर। वही डिविनिटी है, वही पीसफुलनेस है, वही ब्लिसफुलनेस है, वही हैप्पीनेस है। खुद को माफ़ कीजिए। कोई एक या दो इंसिडेंट्स याद कीजिए खुद के बारे में, जो आपको लगता है ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ये गिल्ट है आपकी, किसी के विषय में आपने पूरा बर्ताव किया है, वो आपको अंदर ही अंदर खा रहा है। आज निकाल दीजिए उसको। आगे से, आज के दिन से बाद आगे मैं कभी भी फिर से ऐसा बर्ताव उस व्यक्ति के प्रति, उस इंसिडेंट्स के प्रति, उस चीज़ के प्रति नहीं करूँगा। सोचिए, इस भाव को अंदर लीजिए, सांस लेकर अंदर ग्रहण कीजिए इस भाव को। पूरे विश्व से माफ़ी लीजिए और पूरे विश्व को माफ़ी दीजिए। सभी विश्व से हमारा मैत्री भाव है, किसी से वैर भाव तो है ही नहीं। कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमताम आचार्य, यही तो कहते हैं चरक शारीर स्नान में। पूरा विश्व ही मेरे लिए गुरु है, हर एक में गुरु तत्व विराजमान है, हर एक में अच्छाई है। मैं सिर्फ अच्छाई ही ग्रहण करता हूँ, मैं नेगेटिविटी ग्रहण करता ही नहीं हूँ। मेरा सॉफ्टवेयर उसके लिए बना ही नहीं है। अगर बना भी है तो आज से मैं सॉफ्टवेयर चेंज कर रहा हूँ, फॉर्मेट कर रहा हूँ अपने सॉफ्टवेयर को। सिर्फ अच्छी चीज़ें मुझे दिखाई देंगी दूसरे में, अच्छा ही ग्रहण करूँगा। जो पसंद ना आए उसे इग्नोर करूँगा या उसे छोड़ने का प्रयास करूँगा। आइए, इतना बढ़िया हमने कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एनविजनिंग द फ्यूचर, ये है हमारे मेडिटेशन का अलग एस्पेक्ट। हमें फ्यूचर की बहुत चिंता होती है। पंचतंत्र में बताया गया है, अनागतवतिम चिंताम असंभाव्यम करोति यः स एव पांडुरशिते सोम शर्म पितृयथा। भविष्य की चिंता, असंभाव्य अनसर्टेनिटी की चिंता मत कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, आज में जिए। If you live in the present and not think too much about the future, your life can become divine. It can become an adventure. सोचना है आगे के बारे में, प्लान करना है, अच्छी तरीके से करना है, लेकिन चिंता नहीं करनी है, भय नहीं करना है, क्रोध से नहीं सोचना है। तो आइए ऐसे ही ब्यूटीफुल सोच हम करते हैं। विजुअलाइज करते चले जाइए, आपका फेवरेट ड्रेस आपने पहना है, आपके पेशेंट्स जो जो आपकी वजह से ठीक हुए हैं, वो सब पेशेंट्स का जमावड़ा, आपके प्यारे वैद्य मित्र, आप सब लोग एक थिएटर में जा रहे हैं। उस थिएटर का नाम ही है चरक थिएटर। चरक थिएटर उसका नाम है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी वहाँ पर आप देखने जाने वाले हैं। आप गए, अंदर प्रवेश किया है आपने, बैठ गए, आराम से बैठ गए, मंड का सेवन कर रहे हैं आप। डिवाइन मंड है, अष्टगुण मंड, मज़ा आ रहा है वो पीते हुए। पिक्चर अब तक चालू नहीं हुई है। वाइट स्क्रीन लेकिन आपके सामने है, बहुत बड़ी वाइट स्क्रीन है।
आराम से सभी लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं, अष्टगुण मंड पी रहे हैं, मज़ा आ रहा है आपको। अब आप विजुअलाइज करिए कि इस वाइट बोर्ड पर आज से लेकर 3 साल बाद, सपोज आज अगस्त है, तो 2023 अगस्त तक आप क्या देखते हैं अपने आप में, किस इंसान के रूप में आप खुद को विजुअलाइज करते हैं, वो उस वाइट बोर्ड पे देखिए कि मैं अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह से हील कर रहा हूँ, मैं अपनी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी तरह से मजबूत कर रहा हूँ, मैं महीने का 2 लाख रुपए तो आराम से कमा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरी फैमिली ही नहीं, मेरे फ्रेंड्स ही नहीं, मेरे पेशेंट्स ही नहीं, अपितु और बहुत ज़्यादा सर्कल खुश है, प्रसन्न है, सब लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। मर्सिडीज़ गाड़ी में बैठकर चला रहा हूँ, लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हूँ अपनी बीवी के साथ, अपने पति के साथ। जो भी कुछ आप इमेजिन करना चाहते हैं, विजुअलाइज करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं स्वयं को वो 3 साल के बाद, वैसा पिक्चर क्रिएट कीजिए, वर्तमान काल में कीजिए। आई विल डू दिस नहीं, आई एम डूइंग दिस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उसको विजुअलाइज करना है, आराम से करना है, डरना नहीं, घबराना नहीं है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सोच के तो देखो, पेंट करके तो देखो पिक्चर। आमिर खान तो वही तो कहता है तारे ज़मीन पर, पेंट योर इमोशंस। करना है हमें आज। 1 मिनट देता हूँ आपको इसके लिए, आराम से सोचिए, कोई घाई नहीं है, कीजिए पेंट। किस स्वरूप में आप देख रहे हो खुद को आज से 3 साल बाद। यस डियर फ्रेंड्स, जो भी आपने सोचा है ना अभी, सब हो रहा है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। उसी का तो एक रीज़न है कि मैं आपसे मिला हूँ। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन फोर्स टू टेक यू टू द डेस्टिनी वेर यू वॉन्ट टू गो, वेर यू आर डेस्टाइन्ड टू गो। क्यों नहीं समझते इस विश्वनीयता की सोच को? किस व्यक्ति को आपकी लाइफ में किस समय पर प्लेस करता है, उसका एक रीज़न है। जानिए उस रीज़न को, ज़रिया मानिए मुझे, और कीजिए वो जो मैं करवा रहा हूँ आपसे, क्योंकि वो मैं तो कोई नहीं हूँ करवाने वाला। इट्स दैट डिवाइन पावर दैट इज़ मेकिंग मी स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज से वो भय निकाल दीजिए फ्यूचर का, वो गिल्ट निकाल दीजिए अंदर से आपकी, वो करुणा भाव लेके आइए, और थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग फॉर यू। लास्ट में अभी एक ब्लेसिंग का हम विजुअलाइजेशन करेंगे 2 मिनट के लिए, कि आप एथीस्ट हो या आस्तिक हो, नास्तिक हो या आस्तिक हो, कोई फ़र्क नहीं गिरता। किसी भगवान में मानते हो या नहीं मानते हो, हर एक व्यक्ति आप में से किसी डिवाइन फोर्स में, डिवाइन एनर्जी में, एक यूनिवर्स की शक्ति में तो मानता ही होगा। मानना ही चाहिए। नहीं मान रहे हो तो ये अहंकार है, इसे त्याग कर दीजिए। इससे दुख ही दुख आना है बाद में। सो देयर इज सर्टेन थिंग विच इज़ बियॉन्ड आवर परसेप्शंस, विच इज़ फार बिगर देन अस, विच इज़ एबेंडेंट। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मेरे लिए पार्श्वनाथ भगवान है, मेरे लिए भगवान चरक है, आपके लिए शिव भगवान होंगे, आपके लिए श्री कृष्ण होंगे, आपके लिए श्री राम होंगे, आपके लिए जीसस होंगे, आपके लिए मोहम्मद पैगंबर होंगे। जो भी कोई होगा, डिवाइन है वो आपके साथ हमेशा है, आसमान की तरह। फील कीजिए उनकी ब्लेसिंग्स को। आप ज़िंदगी में कभी दुखी हो ही नहीं सकते, आप ज़िंदगी में कुछ गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके ब्लेसिंग्स आपके साथ है। जिसको आप मानते हैं इतना, वो आपके साथ बुरा क्यों करेगा? हमेशा ये सोच आपके साथ रखिए, उनकी डिविनिटी को आपके हृदय में रखिए। हमेशा हमेशा महसूस कीजिए, सुख में हो दुख में हो, जीत रहे हो लाइफ में, हार रहे हो, कुछ पा रहे हो, कुछ खो रहे हो, हर स्टेज में मान के चलिए कि वो ब्लेसिंग, वो डिविनिटी आपके साथ है। वो कुछ आपको सिखाना चाह रही है, वो कुछ आपको देना चाह रही है। इसलिए उस चीज़ के साथ, उस व्यक्ति में वो घटना हो रही है। फील द डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी।
उसके जैसा ब्लिसफुलनेस कुछ नहीं है, उसके जैसा प्यार और कुछ नहीं है। तन की आंखें खुलती है तो जहां दिखता है, मन की आंखें खुलती है तो भगवान दिखता है। तो देखिए उस भगवान को, अपने मन की आंखों से देखिए, कितनी ब्लेसिंग्स उसने अब तक बरसाई है आप पर। आपने कभी ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया ही नहीं, और आगे भी कितनी बरसाने वाला है ये आप जानते भी नहीं। तो ग्रेटिट्यूड भी व्यक्त कीजिए और उनसे मांगिए, या आशीर्वाद मांगिए कि मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दे ताकि मैं खुद का ही नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों का भला कर सकूं। एक ऐसा इंसान बना मुझे जो एक मिसाल हो दुनिया के लिए। मांगिए उस डिवाइन पावर से ये वरदान। अच्छी चीज़ें मांगनी चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए। अच्छी चीज़ें मांगिए, बिल्कुल मांगिए, आराम से मांगिए, दिल खोल के मांगिए। वो देगा आपको, दे रहा है आपको, देता रहेगा आपको। सांसें फिर से सामान्य कर लीजिए। प्राण मुद्रा में बैठे हैं आप, फिर से सीधा हो जाइए अच्छी तरह से। रिफ्लेक्ट कीजिए जो 6 बातें मैंने बताई है आपको। कंपैशन यानी कि करुणा की, ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता की, फॉरगिवनेस क्षमापना की, एनविजनिंग योर फ्यूचर भविष्य के स्वरूप की, योर परफेक्ट डे जिसके ऊपर मैं भी आऊँगा, और ब्लेसिंग जो कि मैंने आपको बताई है बात। अब परफेक्ट डे पर आएंगे लास्ट में कि इतनी ब्लेसिंग्स आपके पास है तो आपका हर एक दिन तो शुभ जाना ही जाना है। अब आपका परफेक्ट डे इमेजिन कीजिए कि आप कैसा चाहते हो कि आपका दिन बीते। सुबह से लेकर इमेजिन कीजिए, आराम से कीजिए। सुबह 6 बजे आप उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, लेकिन जब चाह रहे हो तब उठ रहे हो। जो भी कुछ आप चाहते हो इमेजिन कीजिए कि मेरे लिए मैं 6 बजे उठा तो परफेक्ट दिन रहेगा, 8 बजे उठा तो परफेक्ट दिन रहेगा। जो भी कुछ होगा आपके हिसाब से इमेजिन कीजिए। उस समय पर आप उठ रहे हैं, मातृभूमि को वंदन कर रहे हैं, माता पिता को वंदन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। ये मेरी बातें मैं बता रही हूँ आपको, ये मेरी बातें मैं बता रहा हूँ आपको। आप अपनी खुद की बातें इसमें डाल सकते हैं। खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं तब अत्यंत तन मना भुंजित अहोभाव से खाना खा रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं। पानी पी रहे तब घूट घूट पी रहे हैं, उदकम आश्वास कराणाम की भाव के साथ पी रहे हैं। आपके ऑफिस में जा रहे हो, पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो उसे। सिर्फ उसको आयुर्वेद बेच नहीं रहे हो। दवाइयाँ और पंचकर्म बेचना आयुर्वेद नहीं है। पेशेंट के साथ जुड़ना, उसके इमोशनल लेवल तक कनेक्ट हो पाना, यह आयुर्वेद है। उस तरह सा करा कनेक्शन आप उससे बना रहे हो। उसका जो आनंद है वो आप महसूस कर रहे हो दिन भर में। खाना सही तरीके से है, पानी सही तरीके से है, टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से, वेस्ट नहीं कर रहे हो टाइम फालतू की चीज़ों में, फालतू की बकवास में, फालतू की गपशप में नहीं कर रहे हैं वेस्ट। अच्छे कामों में लगा रहे हो समय को, अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, अच्छी मूवीज़ देख रहे हो, अच्छे गाने सुन रहे हैं। जो भी कुछ आप इमेजिन करना चाहते हो कीजिए। परफेक्ट डे किस तरह से होगा आपका, कैसा होना चाहिए। कब आप बोलोगे रात में सोते वक्त कि हाँ मैंने मेरी ज़िंदगी आज सही से जी है, जो वरदान भगवान ने मुझे दिया था 24 घंटे का वो मैंने सार्थक किया है। ऐसा बोल पाओगे आप कभी? क्या किया ऐसा तो आप बोल पाओगे? और क्या वैसा आप कर सकते हो, कर रहे हो? कर रहे हो तो इट्स नथिंग लाइक इट। नहीं कर रहे हो तो इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, कहाँ गलती हो रही है। और गलती ये 5 चीज़ों में ही है जो मैंने अभी बताई। कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ गलती है, निकालिए ढूंढ के कहाँ पर गलती हो रही है, क्या हेतु है, निदान परिवर्जन कीजिए। आधी चिकित्सा तो वही है, बाकी की आधी चिकित्सा तो अपने आप मिलेगी आपको। उस राह पर चलोगे तो फल तो मिलना ही है। तो इस तरह से आपने दिन इमेजिन कर लिया, रात का भी इमेजिन कर लीजिए। निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। निद्रा यत्तम सुखम दुखम, सभी उस पर डिपेंड करता है। तो निद्रा को डिवाइन कैसे बनाए, मोबाइल से 1 घंटा कैसे दूर रहे रात में सोते वक्त, प्रतिमर्श नस्य करें, शिरोभ्यंग करें, माता पिता का पुनश्च आशीर्वाद ले, फॉरगिवनेस मंत्र बोले, नाभि पूर्ण करें, पृथ्वी मुद्रा में सो जाइए। इस प्रकार से नींद डिवाइन हो जाएगी। जिसकी नींद अच्छी है उसका सबकॉन्शियस माइंड अच्छा, जिसका सबकॉन्शियस माइंड अच्छा उसका कॉन्शियस थिंकिंग अच्छी।
थॉट्स अच्छे तो फीलिंग्स अच्छी, फीलिंग्स अच्छी तो एटीट्यूड अच्छा, एटीट्यूड अच्छा तो एक्शंस अच्छी, एक्शंस अच्छी तो हैबिट्स, हैबिट्स तो पर्सनैलिटी अच्छी, एंड पर्सनैलिटी अच्छी तो डेस्टिनी अच्छी। यस, यू कैन शेप योर डेस्टिनी विद द सिंपल मेडिटेशन। रोज़ सुनिएगा इसको, सुबह सुनिए, रात में सुनिए, कभी भी सुनिए। आपके हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं तो मॉडिफाई कीजिए, खुद की आवाज़ में कीजिए, उससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाइए, जो बातें मैंने कही है वही बातें आप एक बार बोल के रिकॉर्ड करके रख दीजिए और हर रोज़ इसे सुनिए। सिर्फ ब्यूटीफुल मेडिटेशन है ये, मज़ा आ जाएगा आपको, आनंद आएगा, पीस, अंदर से अंतरात्मा तृप्त होगी, सुख की अनुभूति होगी। यही है आचार रसायन डिवाइन मेडिटेशन। तेरा तुझको अर्पण, चरक का चरक को ही अर्पण। ARDM। थैंक यू।